अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे फार्म सिस्टम के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है एग्रीकल्चर, जिसे हम फार्मिंग भी कहते हैं। और इसी फार्म सिस्टम के बारे में हम आज बात करेंगे। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। इसे सिस्टम की तरह देखा जा रहा है। एक सिस्टम है एग्रीकल्चर या फार्मिंग। इसके लिए हमें कुछ ज़रूरी इनपुट्स की ज़रूरत होती है। इम्पोर्टेंट इनपुट्स जो हमें यहाँ से इसको देने हैं फार्मिंग के लिए, फिर वहाँ से हमें आउटपुट्स मिलते हैं। तो जो इनपुट्स है, द इम्पोर्टेंट इनपुट्स और सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। जो एग्रीकल्चर के लिए, काश्तकारी के लिए या फार्मिंग के लिए हमें जो इम्पोर्टेंट इनपुट्स यहाँ से इसके लिए ज़रूरत पड़ती है वो है सीड्स, बीज, फर्टिलाइज़र्स, खाद वगैरह, मशीनरी जिसमें प्लाविंग या ट्रैक्टर वगैरह जो है, और भी कुछ मशीनरी इसमें काम आती है, और लेबर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है। इनपुट्स में हमने देखा मशीनरी है, सीड्स है, केमिकल्स है, उसके बाद है प्रोसेसेस, किस तरह हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं, और फिर आउटपुट्स में हमें क्रॉप्स मिलते हैं। ये एरेबल फॉर्म के लिए ये फार्म सिस्टम जो है एन एरेबल फॉर्म काश्तकारी के लिए। इसके अलावा इसमें फ़िज़िकल इनपुट्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे सनशाइन है, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, या ह्यूमन इनपुट्स में इसके लेबर की ज़रूरत है। मशीनरी को चलाने के लिए, केमिकल्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें ह्यूमन इनपुट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्वड और प्लाविंग। जो ऑपरेशंस, जो इसमें जो काम हमें करना पड़ता है वो है प्लाविंग करनी है, सोविंग करनी है यानी कि बीज बोना है, इरिगेशन, आबपाशी, वीडिंग, जैसे हम पनीर लगाते हैं, इन प्लांट्स को कहीं पे लगाना, और उसके बाद है हार्वेस्टिंग। फिर ये जो फसल तैयार होती है उसको फिर काटा जाता है। तो ये है, यहाँ तक ये इनपुट्स की बात है। अब हमें आउटपुट्स लेना है कि वहाँ से हमें क्या मिलता है। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। क्रॉप्स, आउटपुट्स में क्रॉप्स मिलते हैं, वूल मिलते हैं जो हम भेड़ों से, भेड़ जो हम भेड़ बकरियां पालते हैं वहाँ से हम वूल हासिल करते हैं। डेयरी, गाय जो पालते हैं, जो लाइव स्टॉक होती है, या पोल्ट्री फार्म में जब जाते हैं हम, वहाँ से प्रोडक्ट्स हमें हासिल होते हैं। ये हमें इनपुट्स मिलते हैं वहाँ से। ठीक है, तो ये फार्म सिस्टम की बात हो गई। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इस काश्तकारी के भी टाइप्स होते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, जैसा कि अभी आपको पता चलेगा। फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। मुख्तलिफ तरीक़ों से ये की जाती है ये फार्मिंग दुनिया में, वर्ल्ड में। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, इसमें जियोग्राफिकल कंडीशंस किस इलाके में, किस रीजन में किस तरह होंगे, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस क्या है, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फार्मिंग को दो टाइप्स में बांटा गया। दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग।
ठीक है। एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी है कमर्शियल फार्मिंग। तो यानी कि दुनिया में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये काश्तकारी की जाती है। इसमें जियोग्राफिकल कंडीशंस किस रीजन में किस तरह होंगी, और प्रोड्यूस जो प्रोडक्शन जो निकलती है वहाँ पर, प्रोडक्ट जो निकलते हैं, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस क्या है, लेबर कितना वहाँ पे लगेगा, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है। जहाँ पे जितना हाई टेक्नोलॉजी होगी वहाँ पे फार्मिंग उसी तरह की होगी। तो उस हिसाब से इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसे पहले हम बात करेंगे अब सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। बिल्कुल, जो एक फार्मर होता है, ज़मींदार जो होता है, उसकी अपनी जो फैमिली होती है, उसकी जो नीड्स होती है, उसको पूरा करने के लिए ये इस टाइप की जो फार्मिंग होती है, इसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, वही वो ये काम करता है। ट्रेडिशनली अगर हम देखेंगे, लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट्स। इसमें आमतौर पर देखा गया कि इसमें लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, और हाउस होल्ड लेबर जैसे घर के जो बाकी लोग होते हैं वही इसमें काम करते हैं, और स्मॉल आउटपुट इसमें से निकलता है जो हम घरों में करते हैं। जो नीड्स होते हैं, जो सब्जियां हमें ज़रूरत पड़ती है घरों में, तो उसके लिए हम काश्तकारी करते हैं, उसी को हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इसके अलावा सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है, जो ये लो लेवल, जो ये बिल्कुल जिसमें हमें अपनी नीड्स, जो एक फार्मर की जो फैमिली की नीड्स होती है वो पूरी हो जाती हैं, इसको और दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड दूसरा है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है बच्चों, तो इस पर हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पे हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। आज यहीं पे इख्तिताम करते हैं, तो हमें तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।